पिछले कुछ दिनों से देश में सुप्रीम कोर्ट वर्सेस मोदी सरकार लगातार चल रहा है। मोदी सरकार दिखाने में प्रयास कर रहे हैं उनके नेता कि हम ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ देश की जनता कह रही कि नहीं, आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ताकतवर है। अब देखिए किस तरीके से जब नए सीजीआई बनने वाले गवई की प्रतिक्रिया आई और उस प्रतिक्रिया के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपनी पार्टी को बैकफुट पे ले लिया और कहा कि ये विवादित नेता जो बयान दे रहे हैं सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट पे, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने चिट्ठी तक जारी कर दिया कि ये निशिकांत दुबे से और ये किसी से हमारा वास्ता नहीं है जो सीजीआई के खिलाफ लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, अपनी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बताने वाले ये तमाम नेता का साथ बीजेपी खुद नहीं दे रही है, वो भी पीछे हट रही है। इससे समझिए कि देश में आज भी सुप्रीम कोर्ट मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ भी रही है। अब देखिए, महज निशिकांत दुबे की मुश्किलें ही नहीं बढ़ी कि निशिकांत दुबे पे सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने वाला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी मुश्किलें बढ़ गई और कायदे से कानून अप्लाई हो जाए तो 6 महीने की सजा जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इन दोनों नेताओं के ऊपर हो सकती है। देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे फैसले सुना चुका है जो आज के वक्त में नजीर बन जाएगा। बाबा रामदेव क्यों ना हो या पूर्व जज क्यों ना हो, जिन्हें 6 महीने तक की जो है सजा सुप्रीम कोर्ट सुनाई। कारण क्या? सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना, उसका अवमानना करना। अब देखिए, निशिकांत दुबे ने क्या कहा आपको पता है? निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में गृह युद्ध और धर्म युद्ध फैलाने की पूरी जिम्मेदारी जो है उन्होंने सीजीआई संजीव खन्ना को दे दिया कि खन्ना इसके जिम्मेदार हैं। और उपराष्ट्रपति ने क्या कहा आपको पता है? उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिकल 145 को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है, सुपर संसद की तरह सुप्रीम कोर्ट चल रही है। ये तमाम बातें उपराष्ट्रपति ने कहा। उपराष्ट्रपति ने तो कहा, ये निशिकांत दुबे ने कहा, बीजेपी के एक और नेता ने कहा। ये सब वरिष्ठ नेता है, कुछ छोटवैये नेता नहीं है जो बयान सीजीआई पे, जो बयान जो है सुप्रीम कोर्ट पे दे रहे हैं। अब देखिए, मामला पहुंचा कहां? मामला पहुंचा आने वाले नए सीजीआई जो बीआर गवई हैं, दलित समाज से आ रहे हैं। बड़े लंबे समय बाद कोई दलित समाज का सीजीआई बनने जा रहा है। तो बीआर गवई की बेंच बैठक कर रही थी, फैसले लेने के लिए बेंच बैठी हुई थी। उसमें एक याचिकाकर्ता एडवोकेट पहुंच गए और इनके खिलाफ याचिका की बात की। ये जो नेता बयान दे रहे हैं ना आप सुनाब, तो बीआर गवई ने क्या कहा, जरा रिपोर्ट पढ़ के आपको हम बताते हैं कि बीआर गवई जो आने वाले आपको जो तारीख है, वो तारीख को वो जो है वो शपथ लेंगे, वो है 14 मई। बीआर गवई 14 मई को जो शपथ लेंगे, 13 मई को संजीव खन्ना जो है वो रिटायर करने वाले, जो अभी सीजीआई है संजीव खन्ना, और 14 मई को बीआर गवई नए चीफ जस्टिस बनेंगे। और वो नए चीफ जस्टिस किस तरीके से ये भी दिखा रहे हैं कि सीजीआई खन्ना अगर शेर थे तो दूसरे आने वाले जो सीजीआई है वो सवा शेर निकलने वाले हैं, उससे कम तो नहीं। ये साफ संकेत जो है बीजेपी को यहां पर दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं गवई, क्या कह रहे हैं कार्रवाई को लेकर के, वो जरा समझ लीजिए, फिर उसके बाद बताएंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जो इनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, उसको किस तरीके से हथौड़ा जो है चलाया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा, वो भी आपको बताएंगे जो नजीर बनने वाला है। देखिए, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस बीआर गवई और असिस्टेंट जज मसीह की बेंच ने कहा कि बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए अटॉर्नी जनरल की इजाजत लेनी होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल ही में आई एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि अदालत की अनुमति की अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं। जस्टिस गवई ने कहा, आप इसे दाखिल करें, दाखिल करने के लिए आपको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है। आने वाले सीजीआई ने क्या कहा, आप इसे दाखिल करें, जो कंप्लेंट दाखिल करने की बात कर रहे हैं, हमारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होता है, ये अटॉर्नी जनरल के पास जाता है, वो तय करते हैं कि क्या करना है, क्योंकि इस तरीके से सीधा याचिका दायर अगर कर दिया जाए तो याचिकाओं का भरमार हो जाएगा। इसलिए एक प्रावधान है कि आप जो है अटॉर्नी जनरल जो कानून का देखभाल करते हैं कि कानून इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, सरकार सही चल रही है कि नहीं कानून के हिसाब से, तो वो अटॉर्नी जनरल होते हैं और अटॉर्नी जनरल पे जो है कंप्लेन किया जाता है और अटॉर्नी जनरल फिर जो है याचिका बना करके जो कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं और वो कार्रवाई करने की बात करते हैं।
तो अटॉर्नी जनरल को जो है एडवोकेट सुभाष ठिकादन, ये एडवोकेट है, उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के खिलाफ अटॉर्नी जनरल को लिखित कंप्लेन दे दिया है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 महीने की जेल करार दिया जाए। 6 महीने की जेल जगदीप धनखड़ को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एडवोकेट सुभाष, इन्होंने जो अटॉर्नी जनरल को लेटर लिख दिया। और हमने आपको BR गवई जो जस्टिस नए बनने वाले हैं उनके बारे में बताया कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि आप कार्रवाई कीजिए, आप आवेदन दीजिए। तो ये जो है एडवोकेट शिव त्रिपाठी है, ये निशांत दुबे के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जो 6 महीना जेल भेजने के लिए जो है वो अटॉर्नी जनरल को कंप्लेन कर दिए। अब देखिए क्या कुछ चल रहा है, जरा एक बार आर्टिकल आप देख लीजिए और फिर उसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा ट्वीट करते हैं, लेटर जारी करते हैं कि हमारा कोई मत लेना देना इनसे नहीं है, बीजेपी का कोई लेना देना इनसे नहीं है। देखिए, निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग, अटॉर्नी जनरल से मांगी सहमति। ये बातें देखिए, अटॉर्नी जनरल सहमति मांगी गई। देखिए ये पूरा मामला क्यों हो रहा है आपको हम समझा देते हैं। आते हैं कि जेपी नड्डा ने किस तरीके से लेटर जारी किया, क्या कहा जेपी नड्डा। उससे पहले आपको बता दे, वक्फ बिल का मामला जो संसद में जेपीसी के रास्ते से गुजारा गया, मुसलमानों का लगातार लंबा विरोध चला, उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उस बिल को जो है रोकने का काम किया। उस बिल पे जो कुछ चीजें थी जो आपत्तिजनक थी, जिसके अंदर गैर मुस्लिमों को शामिल करना था, नई नियुक्ति को लेकर के उन्होंने रोक लगाया। कुछ प्रावधानों पे सीजीआई खन्ना ने अंतरिम रोक लगा दी और उस रोक लगाने पे ही निशिकांत दुबे का इस तरह का बयान कि देश में गृहयुद्ध फैलाना चाहते हैं। तो सवाल यहां ये उठता है, जब जो सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर पे फैसला सुना देता है कि यहां मस्जिद नहीं मंदिर बनेगा, तब कोई आपत्ति नहीं होती है। ये तो वही हो गया कि खट्टा खट्टा जो है थू थू और मीठा मीठा गप गप। मतलब फैसला आपको पसंद आएगा तो आप कोर्ट की तारीफ करेंगे, आप जुडिशरी की तारीफ करेंगे, फैसला पसंद नहीं आएगा तो आप जो है उसे कुछ और बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की अजीबोगरीब तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे भी साझा किया गया, जहां से भारत का नक्शा हटा दिया गया, पाकिस्तान का नक्शा लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के गुंबद को हटा करके और जो है मुगल के काल के गुंबद को लगा दिया गया। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे फैली। सिर्फ ये छुटभइये लोग नहीं है, अब तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज भी चले आए हैं और वो भी इस तरह की टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं जगदीप धनखड़ क्या, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं किस तरीके से 5 कार्रवाई जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पर हुई उसकी चर्चा करेंगे कि किस पे जो है सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह की कार्रवाई कर चुका है। देखिए बड़ा नाम है वो भी, उसमें बाबा रामदेव भी हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहले देखिए जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी क्या करे, भाजपा का कोई लेना देना नहीं है इनसे। तो इससे आप समझ लीजिए कि आज भी जुडिशरी ताकत मजबूत है और निशिकांत दुबे जो अपनी पार्टी के बचाव में, अपने आप को पार्टी को मजबूत बताने के चक्कर में, सरकार को मजबूत बचाने के चक्कर में परी लकड़ी जो है वो ले चुके हैं यहाँ पे। आगे उन्होंने क्या कहा नड्डा ने, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सर स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नेता हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। मतलब बीजेपी के तमाम नेताओं को और इन दोनों को भी है निर्देश कर दिया है कि इस तरह के बयान नहीं दीजिए। तो बीजेपी जो है वो खुद जो है पीछे बैकफुट पे आ रही है कि इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। हम आप बात कर रहे थे कि क्या जो है सीजीआई ने रोक लगाया था जो वक्फ के मामले में, जरा वो देख लीजिए। वक्फ बाय यूजर, कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि लंबे समय से धार्मिक उपयोग में वक्फ मानी जाने वाली संपत्ति है उसको आप डिसमिस नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, संपत्तियों की स्थिति को आप कुछ नहीं कर सकते, नई नियुक्तियां नहीं कर सकते, सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो या स्टेट वक्फ बोर्ड हो। फिर उसके बाद कलेक्टर की जांच वाच अभी शुरू नहीं होगी। ये तमाम जो 4 मुख्य चीजें थी उसको लेकर उस पर जो है रोक लगाने का काम किया था। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो अब नजीर बनने वाला है।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की बात को न मानकर जो टिप्पणी करते हैं उनको लेकर बताते हैं वो क्या क्या। देखिए, पहला बाबा रामदेव, बड़ा नाम है। 2024 में बाबा रामदेव एक प्रचार चला रहे थे। वो प्रचार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जनता को जो है मूर्ख बनाने वाला काम कर रहे हैं। कोरोना के समय की बात है, शायद चला रहे थे, और 24 में जो है मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये प्रचार नहीं चला सकते हैं। तो क्या हुआ, बाबा रामदेव ने क्या किया कि प्रचार को रोका नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात मानी नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट जेल भेजने की तैयारी किया तो बाबा रामदेव ने कहा कि हम जो है बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने को तैयार है। फिर बाबा रामदेव ने माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। दूसरा देखिए, प्रशांत भूषण का मामला है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाने का काम किया। ये 2020 का मामला। फिर एक विजय माल्या का मामला है। हालांकि विजय माल्या फरार थे, लेकिन अब उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित करने का काम किया। तो उसके बाद जस्टिस CS करण, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2017 का मामला है। जस्टिस CS करण जो है वो जजों के ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोर्ट के जो फैसले के खिलाफ जा रहे थे। तो ये जस्टिस को जो 6 महीने की जेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके 6 महीने जेल भेजने का काम किया। और ये पहली बार हुआ कि कोई मौजूदा जज को जो है 6 महीने की जेल सुप्रीम कोर्ट भेजता है, कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके बाद देखिए, एक बड़ा नाम है अरुंधति राय। अरुंधति राय जो है इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की इनको भी जेल भेजा, और उसके बाद जो है इनके ऊपर जो है रुपये का जुर्माना भी लगा। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट पहले भी कर चुका है। और अब आप देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये तमाम चीजें जो पहले किया वो अब नजीर बन के सामने आएगी। क्या धनखड़ समेत निशिकांत दुबे पे कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि बीजेपी ने तो हाथ पीछे खींच लिया है। और हमने BR गवई की टिप्पणियां आपको बता दी, और उस टिप्पणियों से आप समझ गए होंगे कि CGI खन्ना अगर शेर थे तो आने वाले CGI सवा शेर है। फिलहाल खबर इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।